पहली लक्ष्मी लगी उसको, दूसरी सरस्वती, और तीसरी पार्वती, और चौथी कोई रोल ही नहीं। अब फिर भी हिम्मत नहीं हारता, आदमी सोचता अब की नहीं तो फिर बेटा होगा, बेटा की सबको भूख है, बेटा क्यों होना। कहते हैं बेटा मुंह में आग लगाएगा मरने के बाद। अरे कितने बेटा हैं आजकल तो जिंदा में मुंह में आग लगा रहे हैं, मरने के बाद लगाएगा तब लगाएगा। जिंदा में माँ बाप को गाली देते हैं, हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। वृद्धाश्रम कितना बने जाकर देखिए, ये जिंदा में आग लगाने वाले बेटा है जो वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ते। सोचा कि 5वां बेटा हो जाएगा, लेकिन 5वीं भी बेटी हो गई उसके घर में। 5वीं जब बेटी हुई तो आदमी का मुंह लटक गया, और आदमी से ज्यादा औरत का मुंह लटक जाता है। महिला खुद एक महिला है, एक नारी है, पर महिला महिला से घृणा करती है। बेटी हो गई तो पुरुष का बाप का मुंह नहीं लटकेगा, कोई बात नहीं, कमा रहे हैं खिला देंगे बड़ा करेंगे, लेकिन माँ का ही ज्यादा मुंह लटक जाता है। घर में बहू आई और तिलक कम लाई तो ससुर का मुंह कम उदास होगा, सास का ही ज्यादा गाल फूलेगा। सास और बहू का ज्यादा झगड़ा होता है, बहू और ससुर का कम झगड़ा होता है। महिला महिला को नहीं समझती, गोतनी गोतनी को नहीं समझती। तो 5वीं भी बेटी हुई तो सबका मुंह लटक गया। छठी मनाना तो दूर, बेचारी जब जन्म ली 5वीं बेटी तो कोई ताली तो छोड़िए थाली भी नहीं बजाया। फिर भी उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारा, सोचा कोई बात नहीं 5 बेटी हो गई, 6वां में बेटा हो जाएगा, उम्मीद आशा। और 6वीं जब बेटी हुई तब चूल्हा ही नहीं जला कि 6 गो बेटी हो गई, अब कैसे होगा घर का गुजारा, कैसे तिलक 6 का करेंगे। अब फिर भी आदमी को उम्मीद रहती है कि आशा की कोई बात नहीं 6 गो बेटी हो गई, 7वां नंबर में कहीं बेटा हो जाए। पर दुर्भाग्य 7वीं भी बेटी जब हुई, 7वां नंबर की बेटी जब जन्म ली, सारी पड़ोस की महिला जो माता बहनें हैं ना, बोल बोल के ताने, क्या ताने देती, किस्मत ही फूटे हैं, कर्म ही खराब हैं, सब ताना देने से। अच्छा जिसका बेटा हो गया तो बड़ा किस्मत वाला हो गया, मुक्ति मिल जाएगी। बेटे में भी बंधन है और बेटी में भी बंधन है, दोनों ही बंधन का कारण, मुक्ति बेटा बेटी से नहीं मिलने वाली। बेटा होगा तो उसके लिए भी धन जोड़िएगा ना, 2 मंजिला मकान बनाइएगा, पढ़ाइएगा लिखाइएगा, शादी कीजिएगा। अब बेटी को नहीं दीजिएगा तो बहू को तो मालकिन बनाइएगा। बेटी को तो सोच रहे पराये धन है उसको क्या देंगे, लेकिन फिर बहू आएगी वो भी तो पराये घर की आती है, उसको भी तो मालकिन बनाते हैं आप। सारा धन दौलत की मालकिन बहू ना होती। 7वां नंबर का जब बेटी हुई तो घर में लग रहा था कि कोई मर गया, दीपक भी नहीं जला, दिया भी नहीं जला, लाइट भी नहीं जला, सब आदमी चुपचाप जो जहाँ बैठा बैठा हुआ मुंह लटका के। माँ रो रही है कि 7 बेटी हो गई, सास ताने दे रही है कि भाग्य फूटे किस्मत खराब हमारे, भगवान का क्या बिगाड़े थे, कौन भगवान बदला ले रहा है कि 7 वो बेटी होगी। लेकिन पिता हिम्मत नहीं हारा, पिता ने कहा कोई बात नहीं, कुछ जमीन थी, मजदूरी करता, खेती किसानी करता पिता, जमीन बेच बेच के 7 बेटियों को खूब पढ़ाया। अब बेटी 7 पढ़ लिख के कोई कलेक्टर बन गई, कोई पुलिस बन गई, कोई डॉक्टर बन गई, कोई जज बन गई। एक एक बेटी 5-5 लाख रुपया महीना कमा रही, पेपर में 7 का फोटो छपा था। ये भाग्य किस्मत कौन बनाता है? देवी देवता। ये हमारे कर्म से बनता है, क्रियामान कर्म से ही संचित होता है और संचित ही प्रारब्ध बनता है। इसलिए कृष्ण भगवान कहे गीता में कि हे अर्जुन, कर्म करने में आदमी स्वतंत्र है, लेकिन कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। आप मकई का बीज बोना है कि गेहूं का बीज बोना है कि धान का बीज बोना है, स्वतंत्र हैं, आप बो सकते हैं।
लेकिन मकई का बीज बोने के बाद में सोचें कि हे भगवान, मकई का तो दाम गिर गया है, गेहूं का भाव बढ़ गया है, ये फसल मकई की बदल कर गेहूं का हो जाए, चाहे भगेत करा लीजिए, चाहे अष्टजाम, चाहे राम धुनी, चाहे सत्संग करा लीजिए, लेकिन मकई का फसल बदल कर गेहूं का फसल होने वाला नहीं है। इसी प्रकार पाप कर्म आप कर चुके हैं, चाहे तीर्थ में नहा लीजिए, चाहे व्रत कर लीजिए, चाहे पूजा कर लीजिए, और पुण्य में बदलने वाला नहीं है। पर हाँ, सत्संग में अगर आप नित्य सत्संग करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो पाप कर्म रुक जाते हैं, पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं। जैसे अंगुली मालकर पापी था ना, रत्नाकर पापी था, अंगुली मालकर डाकू का नाम सुने होंगे, रत्नाकर का नाम सुने होंगे। इस सत्संग और संत के शरण में आने से इनका जीवन बदल गया। इसलिए एक भजन में कहा गया है, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। हमारे जन्म जन्म के पाप नित्य नित्य ध्यान करने से, नित्य नित्य सत्संग करने से, नित्य नित्य चिंतन मनन करने से, सत्कर्म करने से हमारे पाप जन्मों के नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि वर्तमान का पुरुषार्थ अगर प्रबल हो तो प्रारब्ध क्या करेगा? प्रारब्ध फिर उसका कोई जोर नहीं होता। और ये कब हो सकता है? जब हम संत की शरण में आएंगे, सत्संग में जाएंगे, और जब तक संत की संगति नहीं करेंगे, गुरु नहीं बनाएंगे, तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। और गुरु भी कैसे बनाइए? जो बंधन से मुक्त है, बंधा हुआ से बंधन मुक्ति का आप चाहिएगा कि हो जाए तो होने वाला नहीं है। बंदे गुरु मिले और बंदा शिष्य को मुक्ति का पाठ दे तो नहीं होगा ना। जो निर्बंध है उसी से बंदी छोड़ कबीर साहब से ही जीवन का कल्याण होगा। कबीर साहब का ज्ञान विश्व का नंबर 1 का ज्ञान है, विश्व का। पूरी दुनिया में कबीर जैसे ज्ञान किसी भी पंथ, किसी भी मत में नहीं। आज सभी मत के आदमी, सभी पंथ के आदमी कबीर साहब के ज्ञान को ले रहे हैं, चाहे वो संत मत हो, चाहे रामानंदी मंत हो, चाहे शिव चर्चा वाले, सारे लोग कबीर साहब के ज्ञान को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने अध्यात्म का जो ज्ञान दिया वो निष्पक्ष था, किसी के पक्ष में नहीं, मानव के कल्याण के पक्ष में। और कबीर साहब के ज्ञान मार्ग में जो चलेगा वो मुक्ति को प्राप्त होगा। क्यों? कबीर साहब का जो ज्ञान है आडंबर रहित है, पाखंड रहित है, अंधविश्वास रहित है, कहीं पर झूठ नहीं है, कहीं पर प्रलोभन नहीं है। आज बहुत पंथ चले हैं, लोग कहते हैं हमारे मत में आ जाइए, मुक्ति मिल जाइए, हमारे मत में शामिल हो जाइए, हमारे पंथ में शामिल हो जाइए, मुक्ति मिल जाए। कबीर कहते मत पंथ मत बदलिए, कर्म बदलिए, अच्छा कर्म कीजिए, कपड़ा मत बदलिए, ड्रेस मत बदलिए, अपना कर्म बदलिए, जहाँ हो आप वहीं मुक्ति हो सकती है। इसलिए संत की शरण में आने से कल्याण होता है। सदगुरु कबीर साहब भजन कहे हैं, आप लोग भी दोहराएंगे। एक बार मैं कहूँगी, थोड़ा आवाज़ उठाइए, हल्का सा बजाइएगा। बोलिए सदगुरु देव की। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानव जीवन बनाना है तो कहाँ बनेगा? बाबा धाम जाने से जीवन का कल्याण नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, शराब नहीं छूटेगा, चोरी हिंसा व्यभिचार नहीं छूटेगा, भागलपुर की गंगा में नहाने से पाप धुलेगा नहीं,
नहीं तो नहा कर देख लीजिए, इतना ही धुलेगा। चाहे आप मनिहारी घाट, सुल्तानगंज, भागलपुर कहीं की भी घाट में नहाइए, शरीर ही धुलेगा। और पाप शरीर में नहीं होता, तन में नहीं होता, पाप अंदर में होता है, मन में। इसलिए संत कहते हैं तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे ना बारा। तो संत क्या कहते हैं इस भजन में, थोड़ा गाने का प्रयास कर रही हूँ, आप लोग भी दोहराएंगे। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर साहब क्या कहते हैं, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। घड़ी बिगड़ जाए तो घड़ी की दुकान में ले जाना, और मोबाइल बिगड़ जाए तो मोबाइल की दुकान में ले जाना, तब मोबाइल बनेगा। अब मोबाइल बिगड़ गया और कहीं ट्रक बनाने वाले की दुकान में छोड़ के आ गए तो बनेगा मोबाइल? नहीं, तो कहाँ बनेगा? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आगे साहब कहते हैं, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे तेरी, संतन के संग लागे रे तेरी। जो संत की शरण में आ जाता है उसका जीवन बन जाता है, और जो कुसंग में पड़ जाता है उसका जीवन बना हुआ भी बिगड़ जाता है। इसलिए संत कहते कि संत की शरण में आइए, जीवन को बनाइए। आगे क्या कहते हैं, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, हो ये बड़ो तेरो भागे रे तेरी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जो भी संत की शरण में आया उसका बना है, बिगड़ा नहीं आज तक। किस किस की बन गई, उदाहरण देते हैं कबीर साहब। नहीं मानो तो उदाहरण से समझ लो, हम और आप जो यहाँ बैठे हैं किसकी कृपा से, ये संत की कृपा से बैठे हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं, धूकी बनी प्रहलाद की बन गई, धूकी बनी प्रहलाद की बन गई, धूकी बनी प्रहलाद की बन गई, गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी
साहेब कहते हैं कि ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, बुद्ध की बनी महावीर की बन गई, मीरा की बनी सबरी की बन गई, सहजोबाई की बन गई, तो हमारी आप की तो बिगड़ेगी नहीं, बनेगी निश्चित ही। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर, कहते कबीर सुनो भाई साधु, गुरु चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जन्म जन्म के हमारी विकारों की काई, जन्म जन्म की काई की जो परत चढ़ी हुई है विकारों की, पापों की काई, ये दुनिया में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई साबुन मार्केट में नहीं है जो हमारे जन्म जन्म की काई को छुड़ा दे।